अगर आपको भी किचन को साफ रखना बहुत मुश्किल लगता है ना, तो आज ही ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपके साथ कुछ 5-10 मिनट की आदतें शेयर करूंगी, जिनको अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे ना, तो आपका किचन मैं गारंटी देती हूँ कि हमेशा साफ सुथरा रहने वाला है, ऑर्गेनाइज्ड रहने वाला है और आपको डीप क्लीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और किचन की सफाई के साथ साथ कुछ बात करेंगे कि अपने दिल और दिमाग को हमने पुरसुकून किस तरह से करना है, क्योंकि इंसान जितना मर्जी मजबूत हो, अक्सर ऐसे होता है कि मजबूत से मजबूत लोगों को भी ना मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, घर के काम ना एक ऐसी चीज़ है जो हर औरतें ना डेली बेसिस पर करने होते हैं। औरतों की ज़िंदगी, स्पेशली हाउसवाइफ्स की ज़िंदगी यही होती है कि सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल भेज दिया, उसके बाद जी वही घर की साफ़ सफाई वाला काम कर लो। और यकीन करें, इस तरह की एक ही तरह की रूटीन से ना इंसान वाक़ई उकता जाता है। वही चार दीवारी, और स्पेशली अगर आपके पास मेरी तरह छोटा-सा एक रूम ही हो, अल्लाह ताला का वैसे तो करोड़ों दफ़ा हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन एक ही चार दीवारी में बंद रह के इंसान को एक तो इतने सारे वसवसे, नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, कुछ लोगों की बातें होती हैं जो हमारा जो ज़हनी सुकून है ना, उसे बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं। अच्छा, क्योंकि हम ख़वातीन हमेशा घर पर होती हैं, मोस्टली घर पर ही होती हैं, घर के काम कर रही होती हैं, और जब हम घर के कामों से फ्री हो जाती हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है कि हम लोगों की जो नेगेटिव बातें हैं ना, उन्हें सोचते रहते हैं और अपना ख़ून जलाते रहते हैं, उनके बारे में सोच-सोच के अपना दिमाग ख़राब करते रहते हैं। मेरे साथ भी ना कुछ ऐसे ही हुआ था। यहाँ क्लियर कर दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे कुछ नहीं हुआ था, किसी मेरे ससुराल वाले ने मुझे कुछ नहीं कहा था, ना हस्बैंड से लड़ाई हुई थी। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे ना कुछ लोग होते हैं, जब हज़ारों लोग आपको प्यार करने वाले हों ना, तो कुछ होते हैं जो आपको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ में हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है। तो कल मैंने सीख लिया कि कुछ लोग जानबूझ के आपको इस तरह के कमेंट्स करते हैं ताकि आपका जो दिमाग है वो नेगेटिव बातों की तरफ ज़्यादा चला जाए, आप जो है ना प्रोडक्टिव काम ना कर सकें। और स्पेशली जो आपसे हसद करने वाले होते हैं ना, उनको आपके अंदर कोई ना कोई बात तो नज़र आती है, तभी वो जानबूझ के आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपका जो मोराल है उसको डाउन करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं। लेकिन खैर, इस गलत फहमी में कोई ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतने प्यारे प्यारे लोग हैं जो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं। हाँ, इंसान कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता है, लेकिन खैर है, हर चीज़ हमारी भलाई के लिए होती है। तो अच्छा, मैं आज आपके साथ ना शेयर कर दूं यहाँ पे कि हस्बैंड मेरे आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, और जब मर्द हजरात घर पर नहीं होते ना, तो काम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। स्पेशली अगर बच्चे छोटे हों तो इंसान बच्चों को कुछ भी खिला देता है, और जब हस्बैंड घर ना हो ना, यकीन करें मेरा तो कुकिंग करने को भी दिल नहीं चाह रहा होता। तो यही रीज़न था कि आज मेरे पास अच्छा खासा ना फ्री टाइम था। और जब भी कभी मेरे पास कोई फ्री टाइम होता है, जैसे अगर हांडी मैंने एक दिन पहले बना के रख ली, या हस्बैंड कभी महीने में एक आधी दफ़ा आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं ना, और अगर आउट ऑफ सिटी नहीं भी जाते, तो अगर आप मेरी रूटीन जो मैं आपको रोज़ बताती रहती हूँ उसको फॉलो करके, टाइम मैनेजमेंट करके डेली चलती है ना, तो यकीन करें पूरी शाम आपके पास ऑलमोस्ट फ्री ही होती है। डेली बेसिस पर इंसान ने ना तो बाहर जाना होता है, ना तो हम ख़वातीन ने डेली बेसिस पर शॉपिंग के लिए जाना होता है, तो मोस्टली हम घर ही होती हैं। अगर घर के सारे काम आप टाइमली ख़त्म कर लेती हैं ना, तो शाम का बहुत सारा टाइम होता है जिसमें आप किचन के अपने छोटे छोटे जो काम हैं उनको कर सकती हैं। और चाहे किचन आपका छोटा हो या बड़ा हो, उसको हर वक्त ना वेल मेंटेन रख सकती हैं, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि किचन ना सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है घर का और एक औरत की ज़िंदगी का। हम औरतों का तो आधे से ज़्यादा दिन किचन में ही गुजर रहा होता है। तो अगर किचन साफ़ सुथरा हो ना, तो यकीन करें खाना बनाने को दिल चाह रहा होता है, काम करने को दिल चाह रहा होता है। और अच्छा, जब मुझे कभी कोई टेंशन हो और मेरा ऐसे ही दिल उदास हुआ हुआ हो ना, तो मैं तो सफाइयाँ करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि सारी जो टेंशन है ना, वो दिमाग से उतर गई है। तो सबसे पहली आदत जो मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि उसको फॉलो ये किया करें कि जैसे ही बर्तन धोती है ना, तो बर्तन धोने के बाद 2 मिनट, यकीन करें 2 मिनट लगते हैं, अपना जो सिंक एरिया होता है ना, उसको प्रॉपर अच्छे से क्लीन लाज़मी किया करें। अक्सर हम सारे घंटा लगा के बर्तन धो लेती हैं, सिंक को ऐसे ही छोड़ देती हैं। यकीन करें, आप जितनी मर्ज़ी मेहनत से बर्तन धो लें, अगर आपकी ये जो सिंक की टैप एरिया होता है, ये जो आपकी टैप होती है, आपका जो सिंक होता है, वो साफ़ नहीं होता, वो शाइन नहीं कर रहा होता ना, यकीन करें आपकी सफाई जो है वो अधूरी लग रही होती है। तो जहाँ आपने 1 घंटा लगाया होता है ना बर्तन धोने में, वहाँ 2 मिनट लगा के सिंक को लाज़मी वॉश किया करें। और अगर आप डेली बेसिस पर इसको आदत बना लेंगी ना, तो कोई आपको क्लीनर्स ख़रीदने की और ना ही क्लीनर्स बनाने की ज़रूरत है। सिंपल जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है ना, उसी से आपका जो काम है हो जाएगा। उसके अलावा अगर किचन छोटा हो, जैसे मेरा जो स्लैब का एरिया है बहुत कम है, वहीं पर जो सारा सामान है मुझे अरेंज करके रखना पड़ता है, वहीं पर चूल्हा पड़ा हुआ है। और क्योंकि मेरे पास कैबिनेट्स नहीं है, तो ये जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑयल की बॉटल हो गई और छोटे मोटे मसाले के डब्बे हो गए, और
वैसे तो मैंने बहुत सारी इस तरह की चीज़ें ली हुई हैं कि सामान सारा मैनेज हो जाता है, लेकिन मोस्टली चीज़ें मुझे सामने शेल्फ पर रखनी पड़ती हैं। क्योंकि हम ख़वातीन के पास इतने सारे डेली काम होते हैं, हम अक्सर ना ऊपर-ऊपर से सफाई कर लेते हैं और चीज़ों को हटा के ना सफाई करना अक्सर भूल जाते हैं, या अक्सर तो हम कह रहे होते हैं कि चलो यार बाद में कर लेंगे। वो बाद में करना ना फिर बाद में जाके बहुत महँगा पड़ जाता है, चीज़ें बहुत गंदी हो जाती हैं। ज़ाहिर है किचन में हर वक़्त चूल्हे पे हांडी बन रही होती है, कभी नाश्ता बन रहा है, कभी खाना बन रहा है, तो ज़ाहिर है चीज़ें ऑयली और ग्रीसी हो जाती हैं। इसलिए जब भी आपके पास थोड़ा-सा भी फ्री टाइम हुआ करे ना, यकीन करें मैं दोबारा बता रही हूँ, ये जो सारे काम मैं कर रही हूँ ना, हर काम को करने में हार्डली कोई मुझे 5 से 10 मिनट लगे थे। हर चीज़ को हटाया करें और अच्छे से ना कोई भी लिक्विड डिश वॉश ले लें, सिंपल बर्तन धोने वाला साबुन ले लें, स्कॉच ब्राइट का एक स्क्रब लें, हर चीज़ को हटाएँ। अच्छे से चीज़ों के जो नीचे है ना सफाई लाज़मी किया करें। वो जो अक्सर आप कह रहे होते हैं ना, आप ही किचन में चूंटियाँ हैं, लाल बेग हैं, छिपकलियाँ हैं, कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं। रीज़न यही होता है कि हमारा किचन गंदा होता है। ऊपर-ऊपर से हमने बड़ी सफाइयाँ की हुई होती हैं, लेकिन अगर चूल्हा हटा के देखा जाए, या ये जो हमने बहुत सारी सामान रखा होता है किचन में, इसको हटा के देखा जाए ना, तो नीचे इतनी सारी चिकनाई जमी हुई होती है, गंदगी होती है, कोई ना कोई छोटे-मोटे खुराक के ज़रात होते हैं जिसकी वजह से चूंटियाँ आती हैं, रात को कॉकरोचेज़ आते हैं, छिपकलियाँ आती हैं। तो अगर आप यकीन करें इन हैबिट्स को अडॉप्ट करके 5-5, 10-10 मिनट लगा के किचन को साफ़ करती रहेंगी ना, कोई चूंटी, कोई कीड़ा-मकोड़ा आपके किचन में नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। लेकिन हाँ, एक जो मक्खियाँ ऐसी चीज़ है, कोई ढीठ किस्म की मक्खियाँ होती हैं, जितना मर्ज़ी सफाई कर लो, मक्खियाँ फिर भी आ जाती हैं। उसका आसान सा हल मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ कि वो जो किंग टॉक्स का स्प्रे मिलता है या इंसेक्ट किलर होते हैं ना, वो यूज़ कर लिया करें, क्योंकि इतनी ढीठ आजकल की मक्खियाँ हैं कि आप जितने मर्ज़ी डीआईवाईज़ ट्राई कर लें, वो नहीं जान छोड़ती हैं। और अगर किचन में मक्खियाँ हो ना, तो कोई ना कोई खाने की चीज़ पर वो बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। छोटे घर में बच्चे होते हैं, वो मक्खियों वाली चीज़ खा लें तो पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है। इसलिए इन छोटी-छोटी बातों का ख्याल लाज़मी रखा करें। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं, आप ही आप अपने फ्रिज को क्लीन किस तरह से रखती हैं? क्योंकि मोस्टली जो मेरा फ्रिज है ना, आप अक्सर देखते हैं, मैं क्लिप्स अक्सर दिखा देती हूँ जब मैं कोई चीज़ निकाल रही होती हूँ कि फ्रिज मेरा साफ़ सुथरा ही होता है। रीज़न ये है कि मैं हर 10 दिन बाद ना हल्का सा कपड़ा गीला करती हूँ और जो मेरा फ्रिज है उसकी सफाई कर लेती हूँ। पहले भी मैंने शेयर किया था कि मैंने अपने फ्रिज में ना ये लाइनर्स बिछाए हुए हैं, ये फ्रिज के मैट्स हैं, शीट्स हैं, जो मर्ज़ी आप इनको कह लें। और अगर आपकी इस तरह की जालियाँ हैं, उनके ऊपर भी आप ये बिछा सकते हैं। और जो आजकल न्यू डिज़ाइन के फ्रिज आ रहे हैं ना, उनके अंदर तो ये जो जालियाँ हैं, इसकी जगह वो शीशे की क्या कहते हैं प्लेट्स, ट्रेज़ होती हैं, तो उसके ऊपर भी ये आप बिछा सकते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि अक्सर फ्रिज के अंदर कोई ना कोई चीज़ अगर गिर भी जाती है ना, तो वो सिर्फ़ इसी मैट पे गिरती है। पूरा फ्रिज जो आपका है ना गंदा नहीं होता। और ये जो फ्रिज के मैट्स हैं, ये आपको आजकल हर जगह से बड़ी आसानी से मिल जाएँगे। इनका एक रोल मिलता है और मेरे फ्रिज में 2 रोल्स यूज़ हुए थे और एक तकरीबन 250-300 रुपए का आता है। अगर आपको मार्केट से नहीं मिल रहा ना, तो दराज से भी मिल जाएगा। आप फ्रिज लाइनर्स या फ्रिज मैट्स, शीट्स लिख के सर्च करेंगे ना, बड़ी आसानी से ये मिल जाती हैं और ये बहुत यूज़फुल हैं। और इनको साफ़ करना सबसे ज़्यादा बहुत आसान है। आसानी से आप इनको निकालें, हल्का सा गीला कपड़ा ले लें या खुश्क कपड़ा भी लेके इनके ऊपर फेर देंगे ना, तो जो भी छोटी-मोटी चीज़ें इनके ऊपर गिरी होती हैं, बड़ी आसानी से साफ़ हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारे फ्रिज के लिए ना सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और अच्छा, अक्सर मेरी बहनें कह रही होती हैं, आप ही इसकी वजह से ना कूलिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो भई कूलिंग के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मैं बहुत टाइम से ना ये फ्रिज के जो मैट्स हैं यूज़ कर रही हूँ। खैर, वापस आते हैं पॉइंट पे कि अपने फ्रिज को ना हर 10 दिन में एक दफ़ा लाज़मी हल्का-फुल्का सा ना साफ़ करती रहा करें। बेशक 5 मिनट आप लगाएँ, हर चीज़ को उठा के जो भी छोटी-मोटी चीज़ें गिरी हुई होती हैं, उनको साफ़ कर लें। अगर कोई सब्ज़ी ख़राब हुई हुई है, अक्सर ऐसे होता है कि हम कोई ना कोई सालन रखते हैं, फिर भूल जाते हैं, वो पड़ा रहता है और पूरे फ्रिज में ना उसकी वो इतनी बुरी सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो टाइम टू टाइम फ्रिज को चेक किया करें, क्लीन किया करें। और स्पेशली ये जो डोर वाला एरिया होता है, यहाँ हम ना कोई छोटी-मोटी चीज़ ऐसे ही रखते रहते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा ना चीज़ों का झमघट्टा सा इकट्ठा हो जाता है और बहुत बुरा लग रहा होता है। तो भई मेरी यही आदत है कि मैं वीक में एक दफ़ा ना 5-10 मिनट लगाती हूँ और फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और मुझे कोई फिर महीनों बाद ना वो फ्रिज को पाइप लगा के धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और फ्रिज कभी धोना भी नहीं चाहिए, ज़ंग लग जाता होता है। और जो मेरी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो बहुत टाइम से मुझे देख रही हैं ना, उन्हें तो पता ही होगा कि मैं हमेशा ना टमाटर जब भी लेकर आती हूँ, चाहे सस्ते हों, महँगे हों, मैं इनको अच्छे से वॉश करके इनकी प्योरी बनाती हूँ, इनको ग्राइंड करके ना क्यूब्स के फॉर्म में स्टोर करती हूँ। एक रीज़न ये है कि टमाटर अगर फ्रिज में रखे रहें ना, हफ़्ता रखे रहें, तो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आजकल तो वैसे ही टमाटर इतने महँगे हुए हुए हैं, तो मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि अगर आपको कहीं से सस्ते थोड़े से मिलती हैं ना, तो ज़्यादा सारे ख़रीद के इनको अच्छे से वॉश करें, इनको ग्राइंड करके ना क्यूब्स की फॉर्म में स्टोर कर लिया करें। कोई ख़राब नहीं होते, कोई हांडी का जो टेस्ट है वो चेंज नहीं होता। बल्कि मुझे तो लगता है कि अगर हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं ना, तो टाइम हमारा अच्छा खासा सेफ हो जाता है। तो मेरी जो बहनें जॉब वगैरह करती हैं ना, उनको तो इस हैबिट को, इस आदत को लाज़मी अडॉप्ट करना चाहिए।
अच्छा, यहाँ मैं फटाफट से टमाटर कट करके बस ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कोई मैं इनको बॉयल नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती, कोई लंबा-चौड़ा काम नहीं करती, बिल्कुल आसान सा तरीका है। और यहाँ ना मुझे आप सबको दिल से शुक्रिया कहना है। कल ना मैं वाक़ई बहुत डीमोटिवेटेड हुई हुई थी। एक रीज़न ये था कि थोड़े से ना 2-3 दिन से मेरे व्यूज़ डाउन हो गए हैं। वैसे मैं व्यूज़ की कभी टेंशन नहीं लेती, लेकिन हाँ, इंसान यूट्यूब पर इतनी मेहनत कर रहा होता है, अगर थोड़ा-सा वो जो आउटकम है वो अच्छा ना आ रहा हो ना, नेचुरल सी बात है, इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। और दूसरा कुछ यहाँ पर लोग हैं जो जान-जान के मुझे उकसाते हैं, और फिर जब इंसान उनको जवाब देता है ना, तो फिर जी वो कह रहे होते हैं कि आप वीडियोज़ में बड़ा पॉज़िटिव बन रही होती हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में आप ऐसी हैं नहीं। अब बंदा पूछे, आप किसी को बार-बार क्या कहते हैं उकसाओगे, तो फिर मुझे तो लग रहा होता है कि अगले इंसान को जवाब देना ज़रूरी है। वैसे मोस्टली मैं ऐसे लोगों को इग्नोर ही करती हूँ, और मुझे समझ भी आ गया है कि सबसे बेस्ट जो तरीका है ना नेगेटिव लोगों से डील करने का, वो यही है कि आप उन्हें इग्नोर करें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। अल्लाह ताला है ना, वो सब कुछ देख रहे हैं। और वाक़ई कल ना मैं बड़ी डीमोटिवेट हुई हुई थी, और ऐसे एक रील मेरी आँखों के सामने से गुज़री कि लोग तो चाह रहे होते हैं कि आप डीमोटिवेट हो जाएँ, और जो बातें नेगेटिव बातें उन्होंने आपसे कही हैं, आप उन बातों को सोच के परेशान होती रहें, और जो अपना काम है ना, उस पे आप फ़ोकस ना कर सकें। तो अगर आपकी ज़िंदगी में, अगर आप ससुराल में रहती हैं या आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं जो जान-जान के आप में कीड़े निकालते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, तो एक बात याद रख लें कि वो जान के ऐसा कर रहे होते हैं, ताकि जो आप हैं ना, उनकी बातों पर फ़ोकस करती रहें और लाइफ़ में ना आगे बढ़ सकें, ना कुछ कर सकें। तो ऐसे लोगों का सिंपल सा हल ये है कि बस उनको इग्नोर किया जाए, और बस जो कहते हैं ना उन्हें कहने दें। अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहा है ना। अच्छा, मैं ना सारे टमाटर तकरीबन सारे ही ग्राइंड करके उनको ना किसी भी, अगर आपके पास बड़ी सारी आइस ट्रे है जिसके अंदर हम क्यूब्स स्टोर करते हैं, उसमें रख दें। मेरे पास इतनी बड़ी नहीं है, तो जो एक्स ट्रे है ना, मैं उसके अंदर क्यूब्स बना के स्टोर कर देती हूँ। जब ये अच्छे से हार्ड हो जाएंगी ना, तो बस फिर मैं इनको निकाल के एयर टाइट बॉक्स में रख लूँगी। यहाँ पर जो शाम के लिए मैंने चावल बनाने थे, एज़ यूजुअल यखनी पुलाव बनाना था, तो मैं यखनी इस तरह से बनाती हूँ। साथ साथ आप देखते जाएँ, और मैं आपको एक बात यहाँ पर बताती चलूँ। मुझे ना वाक़ई हैरानी हो रही होती है अक्सर लोगों को सोशल मीडिया पर देख के, जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं। शायद ना लोग भूल गए हैं कि अल्लाह ताला का फ़रमान है कि जो हकूकुल्लाह है ना, यानी कि जो अल्लाह ताला के हकूक़ हैं, वो तो मैं फिर भी माफ़ कर दूँगा, लेकिन जो हकूकुल इबाद है ना, उनका मामला बहुत सख्त है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, आपकी बातों की वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई है, और अगला इंसान आपकी वजह से अल्लाह ताला के सामने जाए नमाज़ पर बैठ के रोया है ना, तो कसम से अल्लाह ताला से डरें आप, क्योंकि जो इसका हिसाब है ना, वो रोज़े हश्र आपसे लिया जाएगा कि आपकी वजह से फ़लाने बंदे की दिल आज़ारी हुई थी, और उसने जो अपना मामला है ना, वो अल्लाह ताला पे छोड़ दिया था। और जब कोई भी चीज़ अल्लाह ताला पर छोड़ दी जाती है ना, तो फिर यकीन रखें कि अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ़ करने वाला है। वो या तो आपको इसी दुनिया में दिखा देगा, और अगर इस दुनिया में आपको नहीं भी सबक सिखाया जा रहा ना, तो क़यामत का दिन तो आना है ना, उस दिन लाज़मी हिसाब होगा। तो हमेशा झुक कर रहें, आजिज़ होके रहें। मेरी मम्मा एक बात कहती हैं कि हमेशा झुके हुए को फल लगता है, और मुझे अब जब मैं बड़ी हुई हूँ, मैं प्रैक्टिकल लाइफ़ में आई हूँ ना, तो मुझे ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि आजकल ना लोगों को लगता है कि वो शायद खुदा हैं, और ना बस हम बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी सुना देते हैं। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, अल्लाह ताला से बहुत डरना चाहिए। और हाँ, अगर आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो भी गई है ना, तो कोई बात नहीं, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें और अगले इंसान से माफ़ी मांग लिया करें। ये एक ऐसी बात थी जो कल मैंने व्लॉग पोस्ट नहीं किया था ना, तो बस रील्स देख रही थी मैं और सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि यार ये बात एक है, और आप लोगों के साथ ना मैं लाज़मी शेयर करूँगी कि किसी की भी ना दिल आज़ारी ना किया करें। अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश किया करें कि आपकी वजह से ना कभी भी किसी का दिल ना दुखे। मैं आपको क्लीनिंग सिखाती रहती हूँ, छोटी-छोटी बातें बताती रहती हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है कि ये भी मैं आपको सिखाऊँ। अच्छा ख़ैर, किचन के कामों से फ्री होके ना मैंने अपने कपड़े आयरन किए थे, और उसके बाद ना मैं वीक में एक आधी दफ़ा अपनी जो क्लींजिंग है ये लाज़मी करती हूँ, और साथ एक मैंने ना मास्क लिया हुआ है, मड मास्क, पहले भी शेयर किया था। स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो घर के कामों के साथ-साथ ना भई अपना ख़्याल ज़रूर रखा करें। क्लींजिंग कर लिया करें, मड मास्क ले लें, स्क्रबिंग कर लें, और कोई ये बहुत ज़्यादा महँगी चीज़ें नहीं हैं, ये सॉफ्ट टच के प्रोडक्ट्स हैं, और तकरीबन एक चीज़ चाहे 200 या ₹250 की होगी। और आजकल तो मैं ये रेगुलर बेसिस पे ना अनियन हेयर ऑयल भी यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो आप जो प्याज़ का तेल है खुद घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैं ये ना यूज़ कर लेती हूँ। बड़ा ज़बरदस्त है, और इसके अंदर और भी काफ़ी सारी ना जड़ी-बूटियाँ वग़ैरह डली हुई हैं। तो बस ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। जो टिप्स आपको बताई हैं अपने किचन में लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा। 5-10 मिनट लगते हैं, लेकिन इन हैबिट्स की वज़ह से ना किचन हमेशा आपका साफ़-सुथरा रहता है। और जो कल मैंने ये राइस बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। अगर आप कहेंगे ना, तो कल के व्लॉग में इसकी पूरी डिटेल से रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।